गुरु गुरु की प्यारी शाश संगत जी, स्वागत है आपका हमारी सखी वह गुरु जी सखी में नया साल और गुरु नानक देव जी की सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नया साल आने वाला था। गांव के लोग खुश थे और सब लोग नए साल की तैयारी कर रहे थे। कहीं मिठाइयां बन रही थीं, कहीं घरों की सफाई हो रही थी और बच्चे पटाखे चलाने की बातें कर रहे थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत उत्साहित था। उसने सोचा, नया साल आएगा तो मैं खूब मजे करूंगा, खेलूंगा और मिठाइयाँ खाऊंगा। लेकिन अर्जुन के दादाजी बहुत समझदार थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, नया साल सिर्फ मजे करने के लिए नहीं होता, यह अपने जीवन को बेहतर बनाने का समय होता है। और फिर अर्जुन ने पूछा, दादाजी, बेहतर कैसे? दादाजी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें गुरु नानक देव जी की एक सीख सुनाता हूँ। चमकता सितारा गुरु नानक देव जी की सीख। दादाजी बोले, एक बार गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में वे एक गांव पहुंचे। वहां के लोग बहुत अच्छे और दयालु थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी का स्वागत किया, उन्हें भोजन दिया और बहुत आदर किया। जब गुरु नानक देव जी वहां से जाने लगे तो उन्होंने कहा, तुम लोग यहीं रहो और हमेशा ऐसे ही अच्छे बने रहो। फिर वे दूसरे गांव पहुंचे। उस गांव के लोग बहुत स्वार्थी और बुरे थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी का सम्मान नहीं किया और उन्हें परेशान किया। जब गुरु नानक देव जी वहां से जाने लगे तो उन्होंने कहा, तुम लोग चारों दिशाओं में फैल जाओ। भाई मर्दाना ये सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, गुरु जी, आपने अच्छे लोगों से कहा कि वे यहीं रहें और बुरे लोगों से कहा कि वे फैल जाएं। ऐसा क्यों? गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, अच्छे लोग जहाँ रहते हैं वहाँ अच्छाई फैलती है, इसलिए उन्हें वहीं रहना चाहिए ताकि उस जगह की अच्छाई बनी रहे। लेकिन बुरे लोग अगर एक ही जगह रहेंगे तो वहाँ बुराई बढ़ेगी, इसलिए उन्हें अलग अलग जगह जाना चाहिए ताकि उनकी बुराई कम हो जाए। पौधा अर्जुन की समझ गया और दादाजी की कहानी सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने कहा, दादाजी, इसका मतलब है कि हमें हमेशा अच्छा इंसान बनना चाहिए। दादाजी ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, यही गुरु नानक देव जी की सबसे बड़ी सीख है। ईमानदारी से मेहनत करो, दूसरों की मदद करो और भगवान को याद करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।